सबसे पहले तो सभी साथियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व उन सभी भारत के वीरों को नमन जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी। आज़ादी हमारा गौरव है, तिरंगा हमारी शान है और भारत हमारा अभिमान है। आज हम राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले नर्मदा नहर परियोजना जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में सिंचाई और पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद गुड़गांव नहर परियोजना जो पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। फिर आती है भरतपुर परियोजना जिसका संबंध भरतपुर भरतपुर क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था से है। और अंत में राजीव गांधी सिद्धमुख एवं नौर सिंचाई परियोजना जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में कृषि सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी परियोजनाएं रीट थर्ड ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट सीटी पटवार वीडियो और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अब इन सभी परियोजनाओं की उद्गम नहर क्षेत्र और लाभान्वित जिलों की पूरी जानकारी एक एक करके समझते हैं। नर्मदा नहर नर्मदा नहर परियोजना ये नर्मदा नहर परियोजना है वह राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका उपनाम क्या है? सरदार सरोवर परियोजना या मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा नहर परियोजना के उपनाम है। उद्गम कहाँ से होती है? जो नर्मदा नहर परियोजना है उसका उद्गम सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। वहाँ से नहरों के द्वारा पानी लाया जाता है। राजस्थान में लाभान्वित जिलों की बात करते हैं तो जालोर और बाड़मेर। जालोर है जिला वो सर्वाधिक लाभान्वित जिला है इसका। नर्मदा नहर की कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई 532 किलोमीटर है जिसमें से गुजरात की 458 किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की 74 किलोमीटर है। इन 74 किलोमीटर में जालौर में 65 किलोमीटर तो जालौर में है और बाकी 9 किलोमीटर बाड़मेर को लाभान्वित करती है। यानी जो नर्मदा नहर परियोजना है उससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिला जालौर है। और ये चार राज्यों राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और इसका उद्गम होता है वो सरदार सरोवर बांध गुजरात से नहरों के जो नहर हैं उनके द्वारा जो पानी लाया जाता है वहाँ से। और सबसे लाभान्वित जिला जालौर है जिसमें इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है तो राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव है जालौर में, वहाँ से इसका प्रवेश होता है। 27 मार्च 2008 को भव्य समारोह में पानी को पहली बार राजस्थान में प्रवाहित किया गया था। यानी जो ये नर्मदा नहर परियोजना है इसका राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव जालौर है, वहाँ से इसका प्रवेश होता है। और 27 मार्च 2008 को एक भव्य समारोह किया गया था जिसके अंदर पहली बार राजस्थान में पानी प्रवाहित किया गया था। सीलू गांव की बात करते हैं। सीलू गांव में भव्य नर्मदेश्वर धाम की स्थापना की गई थी। यह राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति स्प्रिंकल सिस्टम से की जाती है। यानी जो नर्मदा नहर परियोजना है इसकी जो पानी संपूर्ण पानी है या बात करते हैं इस परियोजना की तो इसके अंदर जो संपूर्ण सिंचाई होती है इस पानी के द्वारा जो संपूर्ण सिंचाई होती है वो फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकल सिस्टम से की जाती है। इसकी 3 लिफ्ट नहरें हैं। सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर और पनोरिया लिफ्ट नहर। ये तीनों लिफ्ट नहर दाईं तरफ से निकाली गई है। इसकी वितरिकाओं की बात करते हैं तो वितरिकाएं क्रमशः वाघ जैसल भाटकी बालेरा इसरोल वितरिका रतोड़ा केरिया गांधव मोनकी भीम गुदड़ा ये सभी वितरिकाएं बाईं तरफ से निकाली गई है। और इसके बाद नर्मदा जल विवाद हुआ था उसका प्राधिकरण द्वारा 1979 में नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF पानी तय किया गया था। यानी जब जो ये वितरिका है इसकी नर्मदा नहर परियोजना की राजस्थान के अंदर वो सभी बाईं तरफ से निकाली गई है। और साथ ही नर्मदा नहर जल विवाद प्राधिकरण था 1979 में, उसमें जो नर्मदा का जल था वो राजस्थान के हिस्से में 0.50 MAF पानी तय किया गया था। इस नहर से जालौर
व बाड़मेर के 1541 गांवों को पेयजल व मार्च 2024 तक 233 गांवों की 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस परियोजना की संशोधित वित्तीय स्वीकृति लागत 3.124 करोड़ यानी 3124 करोड़ रुपए इसकी लागत है। तो ये हमारी नर्मदा नहर परियोजना कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट परियोजना की बात करें, भरतपुर नहर परियोजना। तो यह राजस्थान व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका प्रारंभ 1960 में इसका प्रारंभ हुआ था और 1964 में ये बनकर तैयार हो गई थी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर, जो पश्चिमी यमुना नहर से होता है, उससे इसका उद्गम होता है। और इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 16 किलोमीटर है और राजस्थान में केवल 12 किलोमीटर है। नहर से केवल डीग जिले में 8,500 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। यानी जो भरतपुर नहर है वो दो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें से इस जो भरतपुर नहर परियोजना है इसका प्रारंभ तो 1960 में हुआ था, लेकिन इसका समाप्ति या समापन या पूर्ण निर्माण 1964 में हुआ था। और इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में केवल 12 किलोमीटर है। और इससे राजस्थान का एक जिला, केवल डीग जिला ही लाभान्वित होता है, जिसमें 8,500 हेक्टेयर पर सिंचाई होती है। हमने नर्मदा नहर परियोजना और भरतपुर नहर परियोजना की पूरी चर्चा कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट नहर है गुड़गांव नहर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं गुड़गांव नहर परियोजना की। तो गुड़गांव नहर परियोजना है वह राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसका वर्तमान नाम क्या है? पश्चिमी यमुना लिंक नहर। उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी से ओखला हेड वर्क्स दिल्ली से निकाली गई है। निर्माण कार्य 1966 में कार्य प्रारंभ होकर 1985 में पूर्ण हुआ था और इसकी राजस्थान में कुल लंबाई 53 किलोमीटर है, जबकि हरियाणा में इसकी लंबाई 88 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश करती है वो जुरेरा कामा डीग से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। इस नहर से अजान बांध व घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। इसे डीग जिले की डीग व कामा तहसीलों में सिंचाई होती है। 1994 के यमुना जल बंटवारे के तहत यमुना जल में राजस्थान का हिस्सा 11.9 करोड़ घन मीटर है। तो हमने ये नहर से संबंधित परियोजनाओं की चर्चा की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख व नौर सिंचाई परियोजना। इसका निर्माण 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य हुए एक समझौते के तहत इसका निर्माण किया गया था। इसका शिलान्यास भिरानी गांव हनुमानगढ़ में 5 अक्टूबर 1989 में इसका शिलान्यास किया गया था। लोकार्पण 2002 में सोनिया गांधी ने भिरानी से इस परियोजना में बांखड़ा नांगल हेड वर्क से जल लाया गया है। रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है। यानी जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है उसके अंदर जो बांखड़ा नांगल हेड वर्क्स है उस वहाँ से जल लाया गया है। जो रावी और व्यास नदियां हैं उनका अतिरिक्त जल इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के अंदर लाया गया है। इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, जिसमें भादरा व नौर तहसील व चूरू के अंदर तारानगर व राजगढ़ तहसील को सिंचाई सुविधा दी जा रही है। वित्तीय सहायता की बात करते हैं तो यह परियोजना यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से प्रारंभ हुई थी। भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के कारण उसने आर्थिक सहायता बंद कर दी। उसके बाद नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से बनी। यानी जब भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था तब यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने इस नहर का निर्माण करने में सहायता दे रहे थे, वो बंद कर दी थी। उसके बाद नाबार्ड ने इसकी सहायता की। उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन करना है। इस विभाग द्वारा आरंभ से मार्च 2024 तक 14.70 लाख हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। ये हमने राजीव गांधी सिद्धमुख व नहर सिंचाई परियोजना की बात की है। इसके
राजीव गांधी सिद्धबुक व नौर सिंचाई परियोजना हमने कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही ये नहर से संबंधित हम अपना जो ज्योग्राफिकल चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निरंतर दिशा की ओर ले जाए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।